ये आनंद लेते हुए बहुत ही आनंद आ रहा है। ये जमुना पुल विकास नगर के पास में है, जहाँ की एक ऐतिहासिक स्थल है। ये यहाँ पर पहले कभी हरिद्वार की तरह हर की पौड़ी हुआ करती थी, जो कि आज बिल्कुल मिट्टी में मिल गई है। हम सभी क्षेत्रवासियों का ये एक प्रतिनिधित्व बनता है कि हम लोग यहाँ पर आकर पुनः जौनसार बावर का जो ये अंत बिंदु है, यहीं से जौनसार शुरू होता है, इसे बोलते हैं ये हमारे जमुना पुल विकास नगर में है और इसे हरिपुर के नाम से जाना जाता है। पहले कभी यहाँ एक समय ऐसा हुआ करता था जब यहाँ पर भी हरिद्वार की तरह हर की पौड़ी हुआ करती थी, लेकिन आज ये सब लुप्त हो गया है। और इसके लिए एक पंचायत है, जौनसार बावर एक पंचायत है जो इस पर कार्य कर रही है। और अभी हमारा कार्य अधूरा है, उसका संकल्प लिया हुआ है और कार्य हो रहा है। जौनसार बावर के हमारे महान व्यक्ति, जिन्हें कि मैं विशेष करके उन लोगों को बारू चौहान गढ़बैराट जी, जिनका कि बहुत ही योगदान है इस कार्य के लिए, और समस्त जौनसार बावर आज इस मुद्दे पर कार्य के लिए प्रेरित है। तो हम सभी को एकजुट होकर इसको फिर से हर की पौड़ी बनानी है और एक सुंदर जौनसार बावर का जो एक सुंदर स्थल, पर्यटक स्थल बनाना है। तो ये तभी संभव हो पाएगा दोस्तों, जब हम सब लोग इसको बनाएंगे। और ये जमुना माता है, जिनके दर्शन के लिए यहाँ पर, जैसे हम लोग आज हरिद्वार जाते हैं, पहले कभी कई साल पहले यहाँ आया करते थे। और ये बहुत ही जमुना माता का जो दृश्य है वो हमें बहुत ही प्रेरित करता है। और यहाँ पर आकर एक सुकून और एक चैन मिलती है। जिस तरह से हिंदू लोग अपना पवित्र स्थान हरिद्वार और कहीं ऐसे 4-5 ऐसे स्थल है जहाँ पर जाकर हम लोगों को एक आनंद मिलता है, हिंदुओं के पवित्र स्थान है। दोस्तों, मैं बात यहाँ पर हिंदू या मुसलमान की नहीं करूँगा। मैं अपने एक जौनसार बावर, जो छोटा सा क्षेत्र है जौनसार बावर चक्राता, सुंदर एंड ग्रीन एंड क्लीन बात करेंगे तो ग्रीन एंड क्लीन एरिया जो हमारा चक्राता है, मैं हमेशा उससे प्यार करता हूँ और करूँगा और करते रहूँगा। और मैं सभी लोगों को, हम सब लोग, जब विकास, जौनसार बावर का विकास तभी संभव होगा दोस्तों जब हम लोग एक होंगे। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि हम लोग जितना भी हो सके कम है। मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा ना हो। इसमें ना प्रीतम सिंह हो, ना मुन्ना सिंह चौहान जी हो, ना कोई अदर। इसमें एक सिर्फ हो तो जौनसार बावर, जो एक इतिहास है दोस्तों। ना तो हम यहाँ की ये नदी को लुप्त होने देंगे, और हम फिर से जैसे यहाँ पर पहले कभी हुआ करता था, ये जिस तरह से हरिद्वार में आज हर की पेड़ी है, इसी तरह से एक इतिहास है यहाँ का भी, हरिपुर का। इसीलिए यहाँ का नाम हरिपुर है। हरिपुर, हरि से शब्द का मतलब होता है दोस्तों जैसे हरिजन मतलब भगवान के आदमी। इसी तरह से हरिपुर, ये भी एक भगवान का स्थल है। यहाँ पर आकर हमें बड़ा आनंद मिलता है, बहुत ही आनंद। मैं अभी ये देखो जमुना माता जी के चरणों में बस पहुँच ही गया हूँ, और कुछ ही समय में मैं अपने जूते उतार कर माता जी के चरणों को छू कर और इस पोहन धरती को छू कर मैं अपने को एक आनंद में महसूस करूँगा और गौरवित करूँगा कि मैं माता जी के चरणों में, मैंने आज माता जी के चरण छू लिए। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा, गलतियाँ भी इसमें बहुत होगी, त्रुटियाँ भी बहुत होगी, लेकिन इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके हम सब लोग माता जी के इस पोहन धरती को और इस पोहन नदी को जीवित रखें। और फिर से एक दिन हो सके, अगर हमारे इन नेताओं की
नींद खुल जाए, वो चाहे चौहान जी हो या मंत्री जी हो, प्रीतम सिंह जी, हम इन लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान के साथ साथ इन लोगों का भी एक दायित्व बनेगा कि ये लोग खुद जौनसार भावर को कुछ करके दिखाएं। ना कि ये हो कि गांव की जो गांव का प्यार मोहब्बत और एक जो गांव की एक खुमड़ी पंचायत, उसमें भी आज लोटा नूनों का काम हो रहा है। ये लोटा नून एक जौनसार भावर को ख़त्म एक ऐसी चीज़ ऐसी धारा पे ले गया है जहाँ से जौनसार भावर एकदम ख़त्म हो रहा है। तो साथियों, मेरा कहना यह है, छोटा बड़ा युवा बुजुर्ग महिला सभी को साथ लेकर हम जौनसार भावर को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग जहाँ भी हो सकें। पढ़ने का दायित्व तो एक जौनसार भावर में सिर्फ नौकरी नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं बस सिर्फ नौकरी चाहिए, और पढ़ने का दायित्व ये है अपना समाज, अपनी रीति रिवाज जो जौनसार के। आज मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि जैसे कि मैं माघ मेले में गांव था, तो मैं कई गाँव के दौरे किए, कई गाँवों में घूमने गया, तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो बहुत अच्छी लगी, लेकिन कुछ चीज़ें दोस्तों ऐसी मिली जैसे कि मैं जिस गांव में गया वो कह रहे हमारे यहाँ बांटा ख़त्म कर दिया है। बांटा एक अच्छी चीज़ है, हम लोग लड़की को शादी के बाद कुछ नहीं देते हैं, जब भी वो आती है 100 रुपये 50 रुपये उसके हाथ में देकर उसको घर से विदा करते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत धारणा है। साल में अगर हम लड़की के लिए बांटा नहीं ले जा सकते तो दोस्तों ये हमारे जौनसार भावर की एक ऐसी परंपरा टूट रही है जैसे कि हम अपना ही सांस खुद घोट रहे हैं। तो मैं आप सभी को मेरी हाथ जोड़कर यही विनती है और यही प्रार्थना है कि हम जौनसार भावर के कल्चर को बना के रखेंगे और सदा हमें कुछ भी करना पड़ेगा हम तैयार है। तो इसमें हम कोई अकेले नहीं है, हमारे पंचायत है और हर साल पंचायत की मीटिंगें होती है, हर साल पंचायत में तय होता है कि हम लोगों को इस पर कैसे काम करना है और कैसे करना है। बारू चौहान गढ़बैराट वाले जो कि एक संपादक भी है और एक अच्छे वक्ता भी है, और पहले ऐसे जौनसार भावर के वो एक पहले ऐसे व्यक्ति है जो आरएसएस में नागपुर कैंप के लिए गए हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने जौनसार भावर की छोटी सी, अपने जौनसार भावर की जहाँ से माटी शुरू होती है वहाँ पर आने का, और मैं आज जमुना माता के दर्शन के लिए आया हूँ सुबह सुबह। अभी 9 बजे की बात है और मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है, बहुत ही आनंदित महसूस कर रहा हूँ मैं। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जौनसार भावर का ध्यान रखें। गाँव को अप्लाई ना करके गाँव में रहना सीखो। पढ़े लिखा आदमी गाँव में रहेगा तो कुछ गाँव का विकास होगा। दोस्तों जौनसार भावर में बहुत ही मेहनती लोग हैं, जो लोग गांव से आकर आज एक दिल्ली में बैठा हुआ है, एक आईएएस ऑफिसर बनता है और एक इंजीनियर बनता है जो अमेरिका में जाकर नौकरी करता है। मेरा मतलब ये नहीं है दोस्तों कि यहाँ पर इंजीनियर करके आप अमेरिका में जाके बैठो। मेरा मतलब है जैसे मोदी जी ने कहा स्टार्टअप या कोई ऐसी जो योजना है कि खुद करो और अपने देश के लिए करो। तो देश की बात दोस्तों बहुत दूर है। किसी ने कहा है कि अगर इतिहास को सुधारना है तो पहले अपना इतिहास सुधार लो। मैं ज़्यादा न कहकर यही कहूँगा, गांधी जी ने जब उनको इतिहास सुधारना था तो खुद हरिजनों के बस्ती में गए और वहाँ पर रहने लगे। लोगों ने कहा गांधी जी ऐसा क्यों है, तो गांधी जी ने कहा कि यही मेरी एक धारणा है कि अगर मैं बुनियाद में जाऊंगा तो नींव मजबूत होगी तो इस पर मंजिलों का मकान बनना शुरू होगा। तो मेरा दोस्तों यही अपना भी एक विचार है, यही एक कहानी है जो मैं आप सभी में व्यक्त कर रहा हूँ। ये अच्छा होगा या गलत होगा, आप सभी लोगों से मैं अधिक से अधिक राह चाहूँगा, अधिक से अधिक जानकारियाँ चाहूँगा कि जो भी शब्द हमारे द्वारा यूज करे गए हैं उसमें हो सकता है त्रुटियाँ बहुत होगी, लेकिन उसको नज़रअंदाज करके सिर्फ जौनसार भावर के इतिहास को और जौनसार भावर के विकास को आगे बढ़ाना है। यही मेरी प्रेरणा है, यही मेरी कामना है। मासू देवता की जय, मासू देवता की जय, 4 वीरों की जय। मेरा नाम हरीश शर्मा, ग्राम थड़ता, पोस्ट ऑफिस जोगियो, तहसील चक्राता, जिला देहरादून, चमाण परिवार से
बिलोंग करता हूँ, कृपाराम शर्मा का लड़का हूँ। धन्यवाद।